हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी। जो ये खूबसूरत सी टेस्टी सी यम्मी सी रेसिपी दिख रही है, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और आप बकरीद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि उस दिन ऐसा ना हो कि आप रेसिपी ढूंढते रह जाए और बकरीद का गोश्त बासी हो जाए। क्योंकि जितना फ्रेश आपका मटन होगा उतनी टेस्टी आपकी डिश बनेगी। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। हमने 1 केजी मटन को लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। और लाहौरी मटन बनाने के लिए कुछ स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक फ्राई पैन लिया है हमने, और 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून शाही ज़ीरा, और 1 स्पून हमने सौंफ ली है। और कुछ खड़े मसाले, जिसमें 4 से 5 हरी इलायची, 2-3 बड़ी इलायची, और कुछ दाने काली मिर्च के, और 4 से 5 लौंग, और 1 जावित्री के फूल, और 2 टुकड़े दालचीनी के, और 2 टेबल स्पून के करीब हमने धनिया लिया है। और यहाँ पे कुछ ड्राई मसा फ्रूट, जिसमें 8 से 10 काजू, और 5 से 6 बादाम, और 8 से 10 सूखी मिर्च हमने ली है। इन्हें अच्छे से एकदम, अब इसे एकदम स्लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। जब ये धीमी धीमी सी खुशबू आने लगे, तब इसे फ्लेम बंद करके और ठंडा करके इसे पीसना है। तो ये देखिए, हमें जलाना नहीं है इस स्टेज पर। ये देखिए, हल्के से रोस्ट करनी है, जिसमें खुशबू निकले, और इस तरीके से पीस लेना है। अब यहाँ पे हमें प्याज को इस तरीके से सॉफ्ट करना है। यहाँ पे हमने 1 कप के करीब हमने मस्टर्ड ऑयल ली थी, और 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया था। वीडियो शायद किसी कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो डालते हुए हमने नहीं देखा पाया, सॉरी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप प्याज को पका लीजिएगा, सॉफ्ट हो जाए, पिंक गुलाबी कलर। इसे रेड ब्राउन नहीं करना है। इसी स्टेज पे हमें मटन को डाल देनी है और इसकी भुनाई करनी है। तो सारे मटन को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे, चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे ऑयल में पकाएंगे प्याज के साथ। प्याज जब इस स्टेज पे रहे और मटन आप डालिएगा, इसका ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर निकल के। तो आप इसी स्टेज पे प्याज डालिएगा जब ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। तो अब यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन को आप थोड़ा दरदरा ही पीस के डालिएगा, उससे अच्छा थोड़ा फ्लेवर आता है पेस्ट के हिसाब में। तो हम जब भी डालते हैं तो ज़्यादातर अदरक लहसुन को पेस्ट, दरदरा पेस्ट ही बनाकर डालते हैं। तो यहाँ पे 1 स्पून के करीब हमने काली मिर्च ली थी, और 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, और 1 स्पून के करीब हमने मिर्चा पाउडर लिया है। अब इसे भुनाई करेंगे, और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड करनी है। हमने 1 स्पून के करीब नमक डाली है, और उसके बाद अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें आप भुनाई ज़्यादा करिएगा, जितना अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा आपका टेस्ट निकल कर आएगा मटन में। तो आप ज़रूर से अच्छे से भुनाई कीजिएगा। यहाँ पे पानी वानी ऐड नहीं की है अभी हमने, वो मटन और प्याज का ही पानी जो छोड़ा है, उसी में हमें ड्राई मसाले डालकर भुनाई करनी है। और यहाँ पे फ्लेम आप हाई रखिएगा, स्लो नहीं कीजिएगा। स्लो शुरू में करने से गोश्त अंदर तक हीट नहीं जाता, जिसकी वजह से वही गोश्त गलता नहीं है जल्दी। तो हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में गल जाते। अगर आप वो कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अक्सर जब मटन इस तरह के का बनता है तो ज़्यादातर कोशिश करें कि कढ़ाई में बनाएं। और बहुत अच्छे से, अगर फ्रेश गोश्त हो तो गल जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिए थे, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं इसे, और इसे भी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, अभी हाई फ्लेम पे। कलर देखिए अभी कितना खूबसूरत कलर है, जबकि अभी मटन गला नहीं है, पका नहीं है। 2-3 मिनट भुनाई हुई है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद वो जो हमने स्पेशल मसाला रेडी किया है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, वो मसाला यहाँ पे ऐड कीजिएगा और इसे अच्छे से भुनाई कीजिएगा। और पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसे अच्छे से भुनाई जब हो जाए, लास्ट में पानी हमें डालनी है। तो यहाँ पे फिर से हमें भुनना है, और ये हाई फ्लेम पे ही रखे रहिएगा और भुनाई करते रहिएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। मटन जब अच्छा हो और तो फिर तो टेस्ट बहुत गजब का आता है। ये देखिए हमारा मटन भुन चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे हमें पानी ऐड करनी है। तो पानी हम नॉर्मल पानी नहीं ऐड करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर आया है अच्छे से भुनाई करने में। कुछ लोग वो मसाले जो हैं
सारे अदरक लहसुन वो सब का पेस्ट बनाकर डालते हैं, प्यूरी बॉयल करते हैं फिर बनाते हैं। एक बार इस तरीके से बनाकर आप देखिए, बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा आपका इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब पानी ऐड की है, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप कुकर में बनाए तो थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं डालिएगा, पतली ग्रेवी नहीं, इतना कि नॉर्मल। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा है, सिर्फ लिपटी हुई नहीं मटन में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि गल कर थोड़ा हमारे पास ग्रेवी भी बचे, क्योंकि कढ़ाई में बन रही है उसी हिसाब से। अब इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें मीडियम टू स्लो आंच पे फ्लेम पे रखना है इसे। ये देखिए, और बीच में 2-4 मिनट बाद आप चला कर भी देख लीजिएगा इस तरीके से कि नीचे सटे नहीं, क्योंकि पानी है लेकिन फिर भी चलाने का ज़रूरत पड़ सकता है, कभी शायद सट जाए नीचे, तो इसलिए 1-2 बार चला दीजिएगा और फिर से कवर कर दीजिएगा। पूरा 20 मिनट बाद हमारा मटन रेडी हो चुका था। तो आप देख लें, मटन के ऊपर होता है, कभी कभी मटन गलता नहीं है जल्दी, और कभी बहुत परफेक्ट टाइम पे गल भी जाता है। तो यहाँ पे हमारा मटन ऑलमोस्ट हो गया है। आप इस स्टेज पे देख लें आपको कितना गला, कितना सॉफ्ट पसंद है। हमें ज़्यादा गला पसंद नहीं है, तो हम बस अब 1 से 2 मिनट और इसे कवर करके रखेंगे। तो आप इस स्टेज पे देख लें, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो 2-4 मिनट और आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसे 2-3 मिनट बाद सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक, क्या कलर आया है, क्या शाइनिंग है। तो लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग। तो आपने भी अगर ये रेसिपी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस बकरीद में तो ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि व्यूज़ देख के डल होता जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।